भाई एक सच बात बताऊं, ग्रूमिंग इंडस्ट्री चाहती है कि तुम हमेशा कंफ्यूज्ड रहो। बियर्ड के लिए अलग से बियर्ड ऑयल, होठों के लिए लिप बाम, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स के लिए 2000 रुपए की क्रीम, फेस के लिए फेस वॉश, कोहनियों के लिए अलग से बॉडी लोशन। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका हजारों रुपए हर महीने बच सकता है सिर्फ एक 50 रुपए की डिब्बी से, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, मैं वैसलीन यानी पेट्रोलियम जेली की बात कर रहा हूँ। लेकिन रुको, वीडियो बंद मत करना ये सोचकर कि अरे ये तो मुझे पता है, फटे होठों पे लगाते हैं ना। नहीं भाई, आज हम उन बेसिक बातों पे बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको पेट्रोलियम जेली के 7 ऐसे एडवांस साइंटिफिक हैक्स बताऊंगा जो मॉडल्स और एक्टर्स सालों से यूज करते आ रहे हैं अपनी स्किन को ग्लास लाइक और फीचर्स को शार्प दिखाने के लिए। और सबसे जरूरी बात, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी वैसलीन कब यूज करनी है, क्योंकि मार्केट में अब कोको बटर, एलोवेरा और ओरिजिनल सब अलग अलग काम करते हैं। अगर आपने इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस किया तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक पूरा ग्रूमिंग रूटीन मिस कर दोगे। तो चलिए, लेट्स सेव योर मनी एंड अपग्रेड योर लुक्स। सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रेंड की जो कोरियन स्किन केयर से निकलकर पूरी दुनिया में छा गया है। इसे कहते हैं स्लगिंग। विंटर्स में भाई लड़कों का जो चेहरा होता है वो अक्सर डल, ग्रे और बेजान सा दिखता है। आप कितना भी मॉइस्चराइजर लगा लो, सुबह तक स्किन फिर से ड्राई हो ही जाती है। इसके पीछे का साइंस पता है क्या है? हमारी स्किन से रात भर पानी इवोपरेट होता रहता है, जिसे हम साइंस में नॉर्मली वाटर लॉस कहते हैं। आप महंगे से महंगा मॉइस्चराइजर लगाते हो, वो भी हवा में उड़ जाता है। लेकिन वैसलीन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये स्किन में मॉइस्चर ऐड नहीं करती, बल्कि एक सील लगा देती है ताकि आपकी स्किन का नेचुरल वाटर लॉस ना हो। इसको यूज कैसे करना है? नंबर 1, रात को अपना फेस वॉश करो। नंबर 2, अपना रेगुलर मॉइस्चराइजर लगाओ। नंबर 3, अब बारी आती है वैसलीन की। मटर के दाने जितनी वैसलीन लो, इसे हथेलियों में रगड़कर गर्म करो और अपने फेस पर हल्का हल्का प्रेस करो। रगड़ना नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या एक्ने हो रखे हैं तो इसे पूरे फेस पर मत लगाना। लेकिन अगर ड्राई या नॉर्मल स्किन है तो भाई अगली सुबह जब आप उठोगे तो आपकी स्किन ऐसे चमकेगी जैसे आपने 5000 रुपए का फेशियल करवाया हो। लेकिन याद रखना, स्लगिंग के लिए आपको सिर्फ 100% प्योर पेट्रोलियम जेली ही चाहिए, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस या कलर ना हो। ओरिजिनल वाली सबसे बेस्ट होती है। अगर आपके पास वो वैसलीन नहीं है या खत्म हो गई है तो नीचे व्यू प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके आप डायरेक्टली ओरिजिनल वैसलीन अभी ऑर्डर कर सकते हैं। लोकल या डुप्लीकेट मत लेना, नहीं तो आपके स्किन के पोर्स बंद हो सकते हैं। हम लड़के महंगे परफ्यूम तो खरीद लेते हैं, लेकिन शिकायत वही रहती है, भाई 2 घंटे में ही फ्रेग्रेंस चली गई। स्पेशली विंटर्स में ड्राई स्किन पर परफ्यूम बिल्कुल नहीं टिकता। लोग कहते हैं वैसलीन लगा लो, परफ्यूम टिकेगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इसे लेयर कैसे करना है ताकि जो आपकी फ्रेग्रेंस है वो प्रोजेक्ट भी करे। तो अब मैं आपको इसकी प्रो टेक्निक बताता हूँ। आपको सिर्फ वैसलीन नहीं लगानी, आपको एक कस्टम सॉलिड परफ्यूम बेस बनाना है। अपने पल्स पॉइंट्स जैसे नेक, रिस्ट और कान के पीछे वहाँ थोड़ी सी वैसलीन लगाओ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर आप कोकोआ बटर वाली वैसलीन जिसकी फ्रेग्रेंस हल्की स्वीट होती है वो यूज करते हो तो उसके ऊपर अपना वुडी और स्पाइसी परफ्यूम स्प्रे करते हो तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत ही ज्यादा गजब और यूनिक बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। परफ्यूम में अल्कोहल होता है जो काफी जल्दी उड़ जाता है, वहीं पर वैसलीन उस अल्कोहल को स्किन में अब्जॉर्ब होने से रोकती है और एक चिपचिपा सरफेस बना देती है, जिससे फ्रेग्रेंस के जो मॉलिक्यूल्स है वो वहाँ चिपके रहते हैं। इससे आपके 500 रुपए का परफ्यूम भी 5000 के डिजाइनर परफ्यूम जैसी लास्टिंग देता है। और अगर आपको हल्की स्वीट फ्रेग्रेंस पसंद है तो मैंने आपके लिए कोको बटर वाली वैसलीन का लिंक टैग कर दिया है। ये नॉर्मल वाली से थोड़ी बेटर स्मेल करती है, चेक कर लेना। अब आते हैं फेस के स्ट्रक्चर पर। अक्सर हमारी बियर्ड के हेयर्स, स्पेशली जब वो मीडियम लेंथ के होते हैं, बहुत ज्यादा रफ और इधर उधर भागते हैं। इससे बचने के लिए हम क्लीन शेव करवाते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता और बियर्ड ऑयल लगाने पर वो बहुत ज्यादा शाइन मारता है। वैसलीन इन दोनों के बीच का परफेक्ट बैलेंस है। आपको करना ये है कि सिर्फ एक चुटकी वैसलीन लेनी है, उसे अपनी उंगलियों पर अच्छे से मेल्ट करना है और अब इसे अपनी आईब्रोज पर अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ डायरेक्शन में लगाओ ताकि आंखें खुली और बड़ी दिखे। और जो हाथ में बच जाए उसे अपनी बियर्ड पर ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम हल्के हाथ से फेर लो। इसे बियर्ड की जड़ों में नहीं लगाना है, वरना आपको पिंपल्स हो सकते हैं। सिर्फ बालों के ऊपर लगाना है। ये आपके बियर्ड हेयर्स को एक साथ बाइंड कर देगा, जिससे आपकी बियर्ड डेंस और वेल ग्रूम्ड दिखेगी। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनकी बियर्ड पैची है, क्योंकि ये खाली जगह को कवर करने में हेल्प करती है। मार्केट में काफी सारे बियर्ड ऑयल्स 500 से 600 रुपए के आते हैं, वैसलीन वही काम 50 रुपए में कर देती है ना? कमाल की डील। अब ये जो मैं हैक बताने वाला हूँ ये उन भाइयों के लिए जो क्लीन शेव रखते हैं या नेक लाइन शेव करते हैं। विंटर्स में शेविंग के बाद स्किन जलती है, लाल हो जाती है और कई बार तो रेजर बम्प्स आ जाते हैं।
हम क्या करते हैं, अल्कोहल वाला आफ्टर शेव लगाते हैं। भाई वो आग में घी डालने का काम करता है। स्किन पहले ही छिली हुई है, उस पर अल्कोहल लगाकर आप उसे और ज्यादा ड्राई कर रहे हो। यहाँ आपको यूज करनी है एलो फ्रेश वेजलीन। इसमें एलोवेरा की कूलिंग प्रॉपर्टीज होती है और पेट्रोलियम जेली की हीलिंग पावर। शेव करने के तुरंत बाद ठंडे पानी से मुंह धो लो और गीले चेहरे पर थोड़ी सी एलो वेजलीन लगा लो। ये स्किन पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है, जिससे बाहर के बैक्टीरिया कटे हुए पोर्स में नहीं घुसते और एलोवेरा आपकी स्किन को सूदिंग इफेक्ट देता है। रेजर बर्न 10 मिनट में आपका गायब हो जाएगा। नॉर्मल वेजलीन थोड़ी भारी लग सकती है फेस पर दिन के समय, इसीलिए मैं पर्सनली एलो फ्रेश वाली रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो हल्की होती है और चिपचिप नहीं करती। इसका भी लिंक आपको व्यू प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। अब जो मैं आपको ये हैक बताने वाला हूँ ये थोड़ा पर्सनल है, लेकिन हम लड़के हैं, हमें बात करनी पड़ेगी। अगर आप जिम जाते हो, रनिंग करते हो या थाइस थोड़ी आपकी हैवी है, तो आपको चीफिंग यानी जांघों के बीच रगड़ लगने की दिक्कत जरूर होती होगी। स्पेशली जब हम कार्डियो करते हैं, पसीना आता है और फ्रिक्शन होता है। यहाँ की स्किन लाल हो जाती है और चलने में भी दर्द होता है। लेकिन आपको महंगे एंटी चीफिंग क्रीम्स खरीदने की कोई नीड नहीं है। बस वर्कआउट से पहले अपने इनर थाइज और अंडर आर्म्स के एजेस पर वेजलिन की एक अच्छी खासी लेयर लगा लो। ये एक ल्यूब की तरह काम करता है। इसे लगाने के बाद आपकी स्किन से नहीं रगड़ेगी, बल्कि वेजलिन की लेयर पर ग्लाइड करेगी। नो रेडनेस, नो पेन, नो रैशेस। ये एक छोटा सा चेंज आपके वर्कआउट सेशन को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बना सकता है। जो आर्मी वाले होते हैं या मैराथन रनर्स होते हैं, वो इस हैक को सालों से यूज करते आ रहे हैं। अब देखो भाई, ग्रूमिंग सिर्फ फेस की नहीं होती, आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन की होती है। मान लो कि आपका फेस चमक रहा है, लेकिन आपके लेदर शूज या बूट्स पुराने और गंदे दिख रहे हैं, पूरा इंप्रेशन खराब हो जाता है। अगर शूज आपके पॉलिश्ड नहीं है, तो एक कपड़े पर थोड़ी सी वेजलीन लो और अपने लेदर शूज, वॉलेट या लेदर जैकेट पर रब कर दो। ये लेदर को इंस्टेंट शाइन देता है और उसे वाटरप्रूफ भी बनाता है। और इसी के साथ अगर आपकी जैकेट या जीन्स की जिप अटक रही है, तो थोड़ी सी वेजलीन जिप पर लगाओ, वो मक्खन की तरह चलने लगेगी। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही एक वेल ग्रूम्ड मैन की निशानियां होती है। अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो आपको इंटरनेट पर जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन सलून वाले इसे आपसे छुपाते हैं। भाई जरा शीशे के पास जाओ और अपनी नाक यानी नोज को ध्यान से देखो। क्या आपको वो छोटे छोटे काले और सफेद दाने दिख रहे हैं? जी हाँ, मैं ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की बात कर रहा हूँ। हम लड़के अक्सर इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन जब आप किसी से बात करते हो तो सामने वाले की नजर सीधी आपकी नाक पर जाती है और वो स्ट्रॉबेरी जैसी नाक बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती। अब आप क्या करोगे? मार्केट से वो पोर स्ट्रिप्स लाओगे जिसे खींचने पर आंसू निकल जाते हैं, या वो महंगा चारकोल मास्क? रुको भाई, पैसे बर्बाद मत करो। वो स्ट्रिप्स आपकी स्किन को डैमेज करती है और पोर्स को और भी ज्यादा बड़ा कर देती है। इसका सबसे सेफ और इफेक्टिव इलाज आपकी वेजलिन की डिब्बी में है। देखो, ब्लैक हेड्स असल में क्या होते हैं? वो जमा हुआ तेल और गंदगी तो है। साइंस का एक रूल है कि ऑयल डिसॉल्व्स ऑयल, यानी तेल ही जमे हुए तेल को पिघला सकता है। और इसे सही करने का एक स्पेसिफिक तरीका है, वो ध्यान से सुनना। लेयरिंग। सबसे पहले अपनी नाक पर वेजलिन की एक बहुत मोटी लेयर लगाओ। कंजूसी नहीं करनी है, पूरी नाक व्हाइट दिखनी चाहिए। अब अपने किचन से थोड़ा सा क्लिंग रैप यानी प्लास्टिक रैप लो और उसे वेजलिन के ऊपर चिपका दो। इसके बाद एक छोटे तौलिए को गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लो और उसे उस प्लास्टिक के ऊपर 5 मिनट के लिए रख दो। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि ये प्लास्टिक और गर्म तौलिया मिलकर स्टीम इफेक्ट पैदा करेंगे, जिससे आपके पोर्स खुल जाएंगे और वेजलिन अंदर जाकर उस जमे हुए तेल को पिघला देगी। 5 मिनट बाद उस प्लास्टिक को हटाओ। अब वेजलिन को टिश्यू से पोंछ दो और 2 कॉटन बड्स लो और हल्के हाथ से अपनी नाक पर नीचे से ऊपर की तरफ प्रेस करते हुए ग्लाइड करो। आप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करोगे, वो सारी गंदगी, वो सारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स उस कॉटन के बड्स पर आ जाएंगे। बिना किसी दर्द के, बिना स्किन को छीले, आपकी नाक इंस्टेंटली स्मूथ और शाइनी हो जाएगी। इसे रोज नहीं करना है, एक डीप क्लेंजिंग हैक है। इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है। और अगर आप चाहते हो कि ये जो मैंने आपको बताया ये सही से काम करे, तो प्योर पेट्रोलियम जेली ही यूज करना, फ्रेग्रेंस वाली बिल्कुल यूज मत करना। और हाँ, अगर आपके पास कॉटन बड्स नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ग्रूमिंग किट का लिंक दिया है, जिसमें वो सारी जरूरी चीजें हैं जो आपको चाहिए। चेक कर लेना, बहुत सस्ता जुगाड़ है, लेकिन रिजल्ट महंगे फेशियल जैसे हैं। अब लास्ट में एक आखिरी हैक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम का सबसे सॉलिड इलाज है, डार्क और फटे हुए होठ। आप चाहे सिगरेट पीते हो या नहीं, विंटर्स में होठ काले और रूखे हो ही जाते हैं। और सच बताऊं, लड़कियां सबसे पहले यही नोटिस करती है। और इसके लिए सिर्फ वेजलिन लगाने से काम नहीं चलेगा, आपको पहले डेड स्किन हटानी पड़ेगी। इसके लिए आप सबसे पहले चीनी का मिक्सचर लो, उसमें थोड़ी सी वेजलिन मिक्स करो, इसे अपने होठों पर 1 मिनट तक स्क्रब करो और फिर टिश्यू से पोंछ लो। इसके बाद वेजलिन रोजी लिप्स यानी पिंक वाली जो डब्बी आती है उसे लगा लो। ये स्क्रब डेड स्किन को हटाकर आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे होठों का नेचुरल कलर वापस आ जाता है। हफ्ते में 2 बार करो, रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाओगे। रोजी लिप्स वाली वेजलिन में
थोड़ा सा टिंट होता है जो होठों को हेल्दी दिखाता है बिना लिपस्टिक जैसा दिखे। लड़कों के लिए परफेक्ट है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो भाई देखा आपने, एक 50 से 100 रुपए की डिब्बी आपके 5000 रुपए के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकती है अगर आपको सही तरीका पता हो। वैसलीन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक टूल किट है। मेरी आपको एक एडवाइस है कि आप अपनी बैग में एक छोटी वैसलीन और वॉशरूम में एक बड़ी डिब्बी हमेशा रखो। तो भाई अगर आपको ये वैसलीन की मास्टर क्लास पसंद आई तो मुझे कॉमेंट में वैसलीन ओपी लिखकर जरूर बताना। और हाँ, स्क्रीन पर जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो मैंने पर्सनली सिलेक्ट किए हैं ताकि आपको ओरिजिनल क्वालिटी मिले। अभी चेकआउट कर लो ताकि आप अपनी स्किन को विंटर्स में बचा सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और गजब की ग्रूमिंग गाइड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू ऑल।